कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि देश में फसल और पशुधन उत्पादकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के कारण कृषि निर्यात में हमारी भागीदारी तेजी से बढ़ी है। कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में हमारे देश की नई पहचान बनी है। देश की जो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत की है, उसके अंतर्गत वर्ष 2021-22 में हमारा कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह कृषि क्षेत्र की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्यपाल 2 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के दीक्षांत अतिथि कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर पूर्व कुलपति डॉक्टर शांतिलाल मेहता थे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र इस समय बहुत सारी चुनौतियों के साथ आधुनिक विकास की ओर अग्रसर है। जमीन में पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन एवं कृषि लागत में बढ़ोतरी वर्तमान में सबसे बड़ी कृषि चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य के लिए बेहतर कार्य की ओर अग्रसर होना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अप्रतिम योगदान है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार में प्रभावी व सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा के तहत हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि किसानों की आय तो बढ़े, उनकी कृषि पैदावार में भी विविधता का समावेश हो। भारत विश्व में जैविक खेती की संख्या में सबसे आगे है। भारतीय प्रयासों से आज पूरे विश्व में मोटे अनाजों पर चर्चा प्रारंभ हुई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मोटे अनाजों के महत्व के परिप्रेक्ष्य में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है। हमारे यहाँ आरंभ से ही मोटे अनाज की संस्कृति रही है। ज्यादातर लोग खाने में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा आदि मोटे अनाजों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मोटे अनाजों को अपनी थाली से दूर कर दिया, जिससे आज बहुत सारी पोषण संबंधित समस्याओं के साथ ही मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। पोषण की समस्याओं से निजात पाने के लिए भारतीय पहल पर आज पूरी दुनिया उसी मोटे अनाज की तरफ वापस लौट रही है। इस दौरान राज्यपाल ने ट्राइकोडर्मा प्रयोगशाला का लोकार्पण किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों का भी लोकार्पण किया। वहीं पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी संख्याओं में कुल 527 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें स्नातक के 434, स्नातकोत्तर की 86 तथा विद्यावाचस्पति के 7 अभ्यर्थी शामिल थे। दीक्षांत समारोह में कुल 23 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक स्नातक अभ्यर्थियों को तथा 15 स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए। इन स्वर्ण पदकों में 2 स्नातक अभ्यर्थियों को कुलपति स्वर्ण पदक तथा 2 स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया। इस समारोह में अकादमिक वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की गई। अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए ऋषिका चौधरी को स्नातक उद्यानिकी व वर्ष 2021-22 के लिए निशा नेहरा को स्नातक ऑनर्स कृषि के लिए कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए हेमंत यादव को स्नातकोत्तर कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन तथा वर्ष 2021-22 के लिए उदिति धाकड़ को स्नातकोत्तर कृषि सस्य विज्ञान को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले कुल 527 अभ्यर्थियों में से 304 छात्र तथा 223 छात्राएं शामिल रही। इसी प्रकार कुल 23 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से 9 छात्र तथा 14 छात्राएं शामिल रही। लक्की बुर्ज के पास हजरत बाबा जान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बम्बूल वाले बाबा का 166वां उर्स अकीदत से मनाया गया। उर्स कमेटी के सदर मुन्ना भाई मिस्त्री, नायब सदर रुस्तम खान व हाजी चांद भाई ने बताया कि कुरान खानी से उर्स का आगाज किया और चादर शरीफ पेश करने के बाद मिलाद शरीफ नातखवा शरीफ खाने पड़ी और दुआएं की गई, लंगर भी खिलाया गया। जुमे के दिन हाड़ौती के लाडले कव्वाल अबरार हसन चिश्ती ने कव्वाली कार्यक्रम पेश किया।
शनिवार को रात 10 बजे मध्य प्रदेश इंदौर के मशहूर कव्वाल मुराद राजा वारसी एंड पार्टी ने अपना कव्वाली कार्यक्रम पेश किया। इस दौरान उर्स कमेटी की ओर से आने वाले मेहमान राजस्थान खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज मेहता, कांग्रेस पार्टी पीसीसी सदस्य समाज सेवी अमित धालीवाल, प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, प्रधान लाडपुरा पंचायत समिति आबिद कागजी, अल्पसंख्यक चेयरमैन राजस्थान सरकार कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा, कोटा उत्तर के उप महापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर हाजी जफर मोहम्मद, होम्योपैथी डॉक्टर जुन्नून अली, निजामत संचालन करने पूर्व पार्षद उमर सीआईडी आदि का उर्स कमेटी की ओर से साफा पहनाकर, गुलफोशी कर और साफी पहनाकर, शाल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। उर्स कमेटी के सदर मुन्ना भाई मिस्त्री, हाजी चांद भाई, निजाम भाई अंसारी, मजीद भाई, अनवर भाई, गुड्डू वारसी, अशफाक भाई गद्दी, नशीन शानू, बाबा आरिफ शानू, फोटोग्राफर एसएन शर्मा, सितारा अंसारी, शकीला बानो, बाबा प्रकाश सरपरस्त, जमील अहमद आदि शामिल हुए और मेहमानों का इस्तकबाल किया। रात भर कव्वाली सौहार्द कार्यक्रम में अकीदतमंद झूम उठे, कौमी एकता की अनूठी मिसाल पेश की, एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए कव्वाल मुराद राजा वारसी एंड पार्टी ने। अल सुबह कुल की रस्म रंग की महफिल में कव्वाल अबरार हसन चिश्ती ने खूब रंग जमाया। मेरे अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह तेरी शान बड़ी है, मौला तेरी शान बड़ी है, हक सैलानी या सैलानी, हैदर हैदर, आज रंग है मोरे बम्बूल वाले, बाबा बाबा का तोरो मिलो बिछो जाए आदि कलाम पेश किए। कौमी एकता आस्थाने पर अमन चैन की दुआओं के साथ लंगर तकसीम किया और उर्स संपन्न हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।